हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीज़ा के ऊपर है। तो बहुत से लोग जो कतर में घूमने आना चाहते हैं या विज़िट वीज़ा में आना चाहते हैं या ऐसे, और जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो इस बार हमारे यहाँ कतर में ही होने वाला है। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, चाह रहे होंगे जो मतलब यहाँ कतर में आए, फीफा वर्ल्ड कप को देखे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ कतर वीज़ा जो है वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा, कैसे कैसे क्या है। तब तक आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। जो वीडियो है वैसे ये है टाइप्स ऑफ कतर वीज़ा। तो सबसे पहले जो वीज़ा होता है वो आपका है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा को हम ऑन अराइवल वीज़ा भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो वीज़ा है ये जब आप कतर एयरपोर्ट मतलब दोहा एयरपोर्ट में जैसे ही आप लैंड करेंगे, कतर के किसी भी एयरपोर्ट में जैसे ही आप लैंड करेंगे तो ये आपको ऑन स्पॉट वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा देगा। और वो वीज़ा का वैलिडिटी जो कि 2 हफ्ता के लिए भी हो सकता है, मैक्सिमम वो 3 महीने के लिए भी जा सकता है। तो ये है जिसको बोलते हैं टूरिस्ट वीज़ा या फिर ऑन अराइवल वीज़ा। देन उसके बाद आता है कतर बिजनेस वीज़ा। ये कतर बिजनेस वीज़ा उनके लिए है जो कंपनी ऑलरेडी कतर में है, और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी एम्प्लॉय को देश के कहीं भी हो वो स्पॉन्सर करेगी उस एम्प्लॉय को और उसको बिज़नेस वीज़ा अलाउ करेंगे। तो वो यहाँ पर एज ए बिज़नेस वीज़ा से कतर पे लैंड कर सकते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद आता है कतर वर्क वीज़ा, जो कि मेरा है कतर वर्क वीज़ा। वो उसके लिए आपको, जैसे कि आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर आपको ग्लोबल हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा, जो कि QVC कतर वीज़ा सेंटर मैंने कोलकाता से करवाया था। वहाँ आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप होने के बाद अगर आप मेडिकली फ़िट हो देन आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कतर में जो कंपनी है वहाँ के CEO के पास जाएगा। देन उसके बाद वीज़ा जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं कतर वर्क वीज़ा। और इसमें ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का है, वो आपको कैसे लेकर आएगी, उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर है। तो उसको बोलते हैं कतर वर्क वीज़ा। देन उसके बाद आता है कतर विज़िट वीज़ा। अब कतर विज़िट वीज़ा जो होता है ये बेसिकली ये उनके लिए हैं जो अपने फैमिली मेम्बर को, जैसे वाइफ हुआ, बच्चे हुआ, मम्मी पापा, फैमिली मेम्बर किसी को भी अगर वो कतर में लेकर आना चाहते हैं उसको बोलते हैं कतर विज़िट वीज़ा। तो उसके लिए वो वैलिडिटी जो कि पहले 6 महीने का वैलिडिटी था, मतलब आप किसी फैमिली मेम्बर को अगर आप ला रहे हो तो वो मैक्सिमम आपका 6 महीने तक आप उसको अपने पास रख सकते हो। लेकिन अभी फीफा वर्ल्ड कप के वजह से, ये आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ ये लेटेस्ट अपडेट है, फीफा वर्ल्ड कप के वजह से अभी ये 3 महीना कर दिया है। पहले आपका 6 महीने के लिए आप अपने फैमिली के किसी भी मेम्बर को अपने पास रख सकते थे एज ए कतर विज़िट वीज़ा के हिसाब से। उसको फैमिली विज़िट वीज़ा भी बोलते हैं। ठीक है, 6 महीना प्लस आप 1 महीना एक्सटेंड भी करवा सकते थे। तो टोटल आप 7 महीना फैमिली मेम्बर को रख सकते थे। लेकिन अब वो घटा के कर दिया है 3 महीना प्लस 15 दिन, मतलब 3 महीना तो आप रख ही सकते हैं, प्लस 15 दिन अगर वो चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 3 महीना तक रख ही सकते हैं फैमिली मेम्बर को। वाइफ हुआ, बच्चे हुआ, मम्मी पापा, फैमिली के किसी भी मेम्बर को आप रख सकते हो। वो है कतर विजिट वीज़ा पे आता है। देन आता है कतर फैमिली वीज़ा। कतर फैमिली वीज़ा वो होता है जैसे आप यहाँ जॉब कर रहे हैं और आपका एटलीस्ट 6 महीना आपका सैलरी जो है, फुल सैलरी, ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन काम किए या 15 दिन काम किए, नहीं, फुल सैलरी आपका क्रेडिट होना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। और जो कि पहले क्राइटेरिया था 7,000 समथिंग, उसके बाद इन्होंने कर दिया अभी 10,000। मतलब किसी एम्प्लॉय का अगर 10,000 कतारी रियल होगा उसकी सैलरी, देन ओनली दे कैन ब्रिंग योर फैमिली। उस तभी वो अपने फैमिली को बुला सकती है और अपने पास रख सकती है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के वजह से अभी ये क्या चीज़ हुआ है, अभी ये 10,000 से बढ़कर 15,000 कर दिया है। लेकिन ये ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि ये फीफा वर्ल्ड कप तक ऐसे ही चलेगा। फीफा वर्ल्ड कप के बाद ये वापस 10,000 कर देने वाले हैं। तो अगर
10,000 तक कर देते तो ठीक है, आप अपने फैमिली को अपने पास रख सकते हैं। वो फैमिली आप उसको स्पॉन्सर करेंगे। मतलब अगर आप अपने वाइफ को लेकर आना चाह रहे हैं तो आप अपने वाइफ को स्पॉन्सर करके बुला के ले आएंगे। बच्चे को तो बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे, मम्मी पापा जिसको अगर आप रखना चाहते हैं, लेकिन फैमिली मेम्बर होना चाहिए, वो उसको आप स्पॉन्सर करेंगे तो वो आपके साथ रह सकते हैं। उसके बाद आता है कतर जीसीसी रेसिडेंस वीज़ा। जीसीसी मतलब होता है, इसको बोलते हैं गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल, जो कि ये आपके कुछ कंट्रीज़ होते हैं जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, कुवैत एंड बहरीन। ये जितने भी 6 कंट्री का मैंने नाम लिया, ये 6 कंट्री का एटलीस्ट रेसिडेंट परमिट आपके पास होना पड़ेगा। अगर रेसिडेंट परमिट हुआ तो आप यहाँ पर आके जीसीसी रेसिडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेस पे आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये है जो वीज़ा के टाइप्स जो मैंने अभी आपको बताया है। तो उसके बाद मैं आता हूँ कि वीज़ा का जो मैंने स्टेप्स बताया, अब वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जो आपका जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में एक ऐप आता है मैट्रेस 2। तो ये जितना भी डिटेल जो भी मैं बता रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग को ईजी हो। मैट्रेस 2 जो ऐप है वो आपको मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आप तभी लॉगिन कर सकते हैं जब आपके पास कतर आईडी हो और आपका जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपका कतर आईडी के साथ लिंक होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ लॉगिन कर सकते हो, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, वरना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैट्रेस 2 ऐप ज़रूरी है, कतर आईडी के साथ आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। देन आप मैट्रेस 2 ऐप को लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा वीज़ा आइकन। तो वीज़ा आइकन में आप जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक नया ऑप्शन आएगा इशू वीज़ा आइकन। तो वहाँ पर आप इशू वीज़ा आइकन पे क्लिक करेंगे। देन आप लिखेंगे फैमिली विजिट वीज़ा। अगर आप फैमिली के किसी भी मेंबर को आप यहाँ बुलाना चाह रहे हैं तो फैमिली विजिट वीज़ा आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन, बेसिकली वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इशू वीज़ा करेंगे वहाँ 2 ऑप्शन दिखेगा, एक है फैमिली वीज़ा विजिट आइकन और दूसरा है फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन। तो आप फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे जो कि नॉर्मली पहले 6 महीना था, अभी 3 महीना हो गया है। तो फैमिली विजिट वीज़ा आइकन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक आएगा न्यू एप्लीकेशन, आपके नीचे ही आएगा ऑप्शन न्यू एप्लीकेशन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल पूछेगा। अगर आप वाइफ को ला रहे हैं तो वाइफ का और आपका मैरिज सर्टिफिकेट, देन अगर आप बच्चे को ला रहे हैं तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, अगर फैमिली पेरेंट्स को किसी को ला रहे हैं तो वो रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट कॉपी जिसको भी आप ला रहे हैं उसका पासपोर्ट कॉपी का फ्रंट बैक ये सारे डालना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन है आपका ये इंश्योरेंस होना पड़ेगा। जो फैमिली मेम्बर को आप जिसको भी ला रहे हैं उनका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। उसके बाद राउंड ट्रिप मतलब यहाँ कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं वो टिकट भी होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना पड़ेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है ये 500 KB के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। जैसे आप अपलोड कर देंगे सारी चीज़ें उसके बाद आपका ये क्लिक ऑन वैलिडेट, आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद वहाँ पर जो है वो स्टेटस आएगा कि स्टेटस ऑन जो है वहाँ पर आपको दिखेगा ऑन इन प्रोग्रेस दिखाएगा। और जैसे ही आपका ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो वहाँ पर लिखेगा अप्रूव्ड, अगर रिजेक्ट हुआ तो रिजेक्टेड हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है और मेरा सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो गया है। ऐसे मैंने बहुत लोगों का देखा है जो रिजेक्टेड हुआ है और मैं तो शुरू में मैं डर गया था कि कहीं मेरा भी रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे आप कोई भी जैसे आप वाइफ को अगर लाना चाह रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट जब आप अपलोड करेंगे तो उसमें क्या होगा वो अटेस्टेड होना पड़ेगा। और अटेस्टेड जो है वो आपका इंडिया में कतर एम्बेसी से भी अटेस्टेड होना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप इंडिया में कतर में आएंगे तो कतर इंडिया एम्बेसी में आपको अटेस्टेड होना पड़ेगा। देन मोफा अटेस्टेड, ये 3 बार अटेस्टेड होगा आपका डॉक्यूमेंट। जैसे अटेस्टेड होगा तब आप
वैलिड है तब सही है। तो मैंने बिना टेस्टेड के ही मैंने नॉर्मली जो है डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया था। तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल ये सारी चीज़ें क्या है, ये लोग अटेस्टेड मांग रहे हैं। तो बहुत लोगों ने ये भी बोला कि अटेस्टेड तब मांगते हैं जब आप परमानेंट किसी को अपने पास बुला रहे हैं। मैं तो परमानेंट नहीं बुला रहा हूँ, मैं तो टेम्प्रेरी बुला रहा हूँ। टेम्प्रेरी बुलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो मैंने टेम्प्रेरी बेस पे ही मैंने किया, तो मेरा अप्रूव्ड हो गया। वैसे बहुत लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है, और रिजेक्ट होने का कारण है ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। उन्होंने सही तरह से जो डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरह से फिल नहीं किया होगा, या फिर उनका डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो सही से नहीं किया होगा, या फिर डॉक्यूमेंट जो है वो विजिबल नहीं होगा, जो रीड नहीं कर पा रहे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सामने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा है। अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो वो कैसे अपलोड कर सकता है। तो ये सब चीज़ है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे जब भी आप किसी के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जैसे ये सब चीज़ हो जाता है, और ये मैक्सिमम आपको 7 से 10 दिन लगता है ये प्रोसेस होने में। तो मेरा तो मैंने अगर आपको बोलूँ, मैंने फ्राइडे को मैंने अप्लाई किया था, और सैटरडे नहीं, मैंने थर्सडे अप्लाई किया था। देन फ्राइडे एंड सैटरडे हॉलीडे होता है, और संडे गया मेरा मंडे को ही मेरा अप्रूव्ड हो गया था। तो मंडे को ही मेरा मैसेज आ गया कि आपका ये जो है ये अप्रूव्ड हो गया है। मतलब हार्डली मेरा 2 दिन में ही मेरा अप्रूव्ड हो गया सारा चीज़ें। अब अप्रूव्ड हो गया तो मैं कभी भी वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, और 3 महीने का वैलिडिटी है। तो 3 महीने के अंदर मैं कभी भी फैमिली को बुला सकता हूँ अपने पास। 3 महीने के अंदर कभी भी बुला सकता हूँ। उसके बाद मेरी फैमिली मेरे साथ 3 महीना रह सकती है, ठीक है। 3 महीना रहने के बाद उसके बाद फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं दोबारा अप्लाई करना चाहूँ तो दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन दोबारा अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट जिस भी मेंबर को आप बुलाना चाह रहे हैं एटलीस्ट 6 महीने तक उनको कोई और कंट्री में, मतलब 6 महीने तक उनको वेट करना पड़ेगा। मैं दूसरा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, दूसरा वीज़ा अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट 6 मंथ का गैप होना पड़ेगा। और इसी बीच में अगर मेरा जो है रेसिडेंस परमिट जो है सब कुछ अगर मेरा बन जाता है, 6 महीने का सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, देन मैं डायरेक्टली फैमिली वीज़ा बुला सकता हूँ। उसके बाद मेरी फैमिली कभी भी आ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपका हो जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो या आपने बी टेक हो तो बी टेक का डिग्री सर्टिफिकेट, देन लास्ट सेमेस्टर सर्टिफिकेट, देन बोनाफाइड सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। अगर बच्चे को ला रहे हो तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें अटेस्टेड होना पड़ेगा। अटेस्टेड होने के बाद ही एक बार इंडिया में अटेस्टेड होगा, देन कतर में अटेस्टेड होगा, फिर कतर में एक और जगह मोफा में अटेस्टेड होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये कोई और कंट्री में पता नहीं शायद है भी या नहीं, लेकिन यहाँ कतर में तो ये जो पॉलिसी है जो यहाँ पर भाई फॉलो करना पड़ेगा। मेरे एक फ्रेंड्स है या सब्सक्राइबर बोलो जिन्होंने मेरे को कमेंट में ईमेल किया हुआ है कि वो यहाँ आना चाह रहे हैं तो क्या प्रोसेस है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है और आपके लिए भी है। अगर आपको ये वीडियो देख के काफ़ी हेल्पफुल लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैंने अभी आपको अपडेट दिया है ये आपका लेटेस्ट अपडेट है। और क्योंकि ये जो अपडेट है ये मैंने खुद फेस किया है, मैंने खुद फॉर्म फिलअप किया है, और मैंने कई लोगों से भी पूछताछ किया है, इंक्वायरी किया है। तो जो भी मैं अभी आपको अपडेट दिया हूँ ये लेटेस्ट अपडेट है, जो कि मैं अभी कतर में ही रह रहा हूँ, और मेरा जो अपडेट है आपको लेटेस्ट अपडेट ही मिलेगा। मैं जो भी अपडेट करूँगा आपको लेटेस्ट मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे मेरे वीडियो। मैं ये काफ़ी नॉलेज एंड शेयरिंग वीडियो मैं छोड़ूंगा, और कोशिश करूँगा कि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं बाहर घूम नहीं पा रहा हूँ, वरना अफ्रीका में तो मैंने खुद बहुत घूमा था, लेकिन यहाँ गर्मी की वजह से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर होगा फिर मैं वापस बाहर घूम के बाहर का ब्लॉग बनाना शुरू करूँगा। तो टिल देन बाय बाय।